गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्चियोबैक्टीरिया को। आर्चियोबैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया के अंडर आता है और ये किंगडम ऑफ मोनेरा में हम इसको पढ़ते हैं। और लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी वो किंगडम ऑफ मोनेरा पे थी, जिसमें हमने बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में, बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है, बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले आर्चियोबैक्टीरिया को। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, जैसे नीट वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम व्यू से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे जो होते हैं हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियो जैसे कि आपको मीनिंग से ही जो होता है, इसके नाम से जो होता है पता चलता है, इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है, एंसेस्ट होता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो काफी एंसेस्ट होते हैं, काफी पुराने होते हैं। और इन बैक्टीरिया ने क्या करा है, इन बैक्टीरिया ने टाइम के अकॉर्डिंग अपने अंदर जो है चेंज करे है और चेंज करने के कारण जो होते हैं काफी वैरायटी को अपने अंदर इंक्लूड करते हैं और काफी अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में जो होते हैं ये पाए जा सकते हैं। तो ये तो था आर्चियोबैक्टीरिया के बारे में। अब आर्चियोबैक्टीरिया को अगर आप देखो तो उसकी जो सेल होती है वो नॉर्मली आम बैक्टीरिया के जैसे ही होती है, मगर उसमें कुछ चेंज होते हैं। तो वो चेंज क्या होते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहले क्या पाया जाता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो था पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में सबसे पहले क्या प्रेजेंट होती है, उसकी सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होती है यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन कंसिस्ट नहीं करती। और बाकी जो आपने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया में सबसे मेन करेक्टर क्या था, उसकी सेल वॉल का था। क्योंकि सेल के बेस पर हम क्या कर रहे थे, सेल वॉल के बेस पे सेल वॉल के बेस पर हम बैक्टीरिया को ग्राम बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बेस पर क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है प्रेजेंट ही नहीं होता। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इसकी सेल वॉल जो होती है वो या तो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है या फिर किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं आर्चियोबैक्टीरिया में कि जिनकी जो सेल वॉल है वो अब्सेंट ही होती है। तो यहाँ पे जो होता है ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया जिसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होती। तो आपको बताना आर्चियोबैक्टीरिया। और अगर ये पूछे भाई आर्चियोबैक्टीरिया किस चीज का बना होता है, उसकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, तो आप बता सकते हो भाई पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन की बनी हो सकती है। या कई आर्चियोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल जो होती है प्रेजेंट ही नहीं होती। तो आप अपने ऑप्शन को देख के जो होता है आंसर लगा सकते हो। उसके बाद जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड होता है, जैसे कि आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। तो उसमें जो लिपिड होते हैं उसके साथ क्या अटैच रहता है, इसमें अटैच रहता है उसके साथ ग्लिसरॉल। तो ये आपको याद रखना कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड के साथ क्या अटैच रहता है, ग्लिसरॉल जो होता है अटैच रहता है। इसी के साथ जो होता है, अगर आप आर्चियोबैक्टीरिया को क्लासिफाई करना चाहो तो आप उसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं। मगर याद रखिए क्लासिफाई करने के लिए आपको कोई ना कोई बेस चाहिए, किसी न किसी चीज के बेस पर आप क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। तो वो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑन द बेस ऑफ लिविंग कंडीशन और मेटाबॉलिज्म, कि उनकी लिविंग कंडीशन क्या होगी और उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके बेस पर आप आर्चियोबैक्टीरिया को 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। तो एक कैटेगरी क्या है, मिथनोजन है, जिसे मिथनोबैक्टीरिया भी कहते हो आप। तो मिथनोजन जो होते हैं, मिथनोजन जो होते हैं वे होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी बात है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका जो हैबिटेट होता है ये गट में पाए जाते हैं एनिमल के। तो ये आपको याद रखना है, ये स्वाम्प और मार्स जो एरिया होते हैं, जो वेट एरियाज होते हैं, उनके अंदर क्या है, पाया जाता है। तो यहाँ पे जो होता है आपको ये पॉइंट याद रखना। और कई बार जो होता है, जैसे कि 12th क्लास के अगर आप स्टूडेंट है तो आपसे ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको सुनने को भी मिला होगा कि मिथनोजन जो होते हैं लिव इन द रूमन ऑफ हर्बोरियस एनिमल, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके रूमन में जो होता है पाया जाता है। और वहां पे क्या काम करता है, ये सेलुलोज को फर्मेंटेशन करने का काम करता है। तो ये बात जो होती है आपने कई बार सुना होगा कि जो मिथनोजन बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एनिमल के रूमन में, एनिमल के गट के अंदर। तो ये बात हमने कई बार देख के सुनी होगी। और क्या काम करते हैं यहाँ पे ये सेलुलोज का फर्मेंटेशन करते हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा अच्छी तरीके से अगर आप देखना चाहो
तो ये यहाँ पे डायग्राम हमने जो होता है ड्रा करा है। ये स्पेशली किसके अंदर पाए जाते हैं, जो हर्बेरियस एनिमल होते हैं, जैसे कि सीप होते हैं, गोट होती है, कैटल होती है, डियर होता है, जिराफ होता है, उसके अंदर जो होता है ये पाए जाते हैं। तो अगर आप कैटल की बात करते हैं तो कैटल्स में जो उनका स्टोमक होता है, वो स्टोमक एक्चुअल में 4 भागों में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। उसमें से एक भाग क्या होता है, रेटिकुलम होता है, एक क्या होता है, अबोसम होता है, दूसरा क्या होता है, ओसम होता है, और चौथा पार्ट क्या होता है, रूमन होता है। तो इस तरीके से इसके क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। एक होता है रेक्टम, दूसरा होता है बोसम, तीसरा फोसम, और ये क्या होते हैं, रूमन होता है। और रूमन के बीच में से ये क्या जा रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी जारी होती है। तो इस तरीके से जो होते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं स्टोमक के, और उसमें से एक पार्ट क्या होता है, रूमन होता है। रूमन क्या करता है, जो फूड प्रोडक्ट है, स्लरी है, सॉरी जो फूड प्रोडक्ट है, उस फूड प्रोडक्ट को जो होता है अपने अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है, और उसको वहां पे फर्मेंटेशन करने का जो होता है काम करता है, और ये सेलुलोज की फर्मेंटेशन है यहाँ पे करता है। तो ये बात आपको जो है यहाँ पे याद रखनी है। आपको समझ में आ गया होगा कि रूमन क्या होता है। रूमन स्टोमक के 4 पार्ट्स में से एक पार्ट जो होता है रूमन होता है, और बाकी जो पार्ट्स होते हैं उनके नाम क्या होते हैं वो भी आपको नजर आ गए होंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो आपसे अगर एग्जांपल पूछे या जेनरा पूछे तो आप बता सकते हो कि जो मिथोनोजन बैक्टीरिया होता है वो 4 भागों में, 4 जेनरा में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। उसमें से एक होता है मिथोनोबैक्टीरिया, मिथोनोबैसिलस, मिथोनोकोकस और मिथोनोसार्निया। तो ये जो होती है इसकी 4 क्या होती है, जेनरा होती है। उसके बाद जो होते हैं आप रिएक्शंस को देख के इसके बारे में जो बता सकते हैं, वो क्या बता रहे हैं कि मिथोनोजन बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो CO2 को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्लस में वाटर जो होता है वो रिलीज कर देते हैं। कुछ मिथोनोजन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एसिटोमिथेनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। ये एसिटोमिथेनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं, और CO2 को क्या कर देते हैं, रिलीज। जो मीथेन यहाँ पे बनती है वो क्या होती है, वो एक पोल्यूटेंट होता है। मीथेन जो होती है क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होती है। मीथेन क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करने का काम करती है। इसी तरीके से जो होते हैं आप जो एनिमल से प्राप्त जो डंग होता है या कोई ऑर्गेनिक मैटर जो है, अगर उसको आप डिकम्पोज करते हो तो डिकम्पोज करने से क्या बन जाते हैं, वहां पे मीथेन बन जाते हैं। मीथेन जो होते हैं उससे आप बायोगैस जो होते हैं चैम्बर लगा सकते हो, जो कि आपको जो होती है गैस दे सकती है। और मीथेन से जो होते हैं गैस बना के आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी जो है वो कर सकते हो। और मीथेन का जो वेस्ट प्रोडक्ट बाद में बचता है उसको जो होता है आप एज ए जो होते हैं फर्टिलाइजर जो होते हैं वो यूज एज ए मैन्योर जो होते हैं आप यूज कर सकते हो इन द फील्ड के अंदर। तो ये था मिथेन बैक्टीरिया के बारे में, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो बातें आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो होता है कहाँ पाया जाता है, रूमन में पाया जाता है, और किसका फर्मेंटेशन करता है, सेलुलोज का करता है। इसकी 4 जेनरा कौन सी होती है, और रिएक्शन ये मतलब कि ये किसको कन्वर्ट करता है, ये हाइड्रोजन के प्रेजेंस में CO2 को जो होता है क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये एसिटिक एसिड को भी जो है वो कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरीके से जो आपको मिथेनोबैक्टीरिया जो है वो पोर्शन याद करना है। उसके बाद जो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन था वो था हेलोफिलिक। हेलोफिलिक जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, हेलोफिलिक मतलब साल्ट लवर। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि साल्ट वाली कंडीशन में पाए जा सकते हैं। ये सी में पाए जा सकते हैं, कोई साल्ट लेक होगी उसके अंदर पाए जा सकते हैं। और इनका मेन कैरेक्टर जो होता है वो ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ने पर अपने अंदर एक पिगमेंटेशन जो होता है वो डेवलप कर लेते हैं, और वो पिगमेंटेशन होता है पर्पल कलर का। और जो ये पिगमेंट बनाते हैं इसको बैक्टीरिया रोडोफिन जो है उसके नाम से जाना जाता है, बैक्टीरिया रोडोस्पिन के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, ये इसकी सहायता से एक अलग तरीके का, एक अलग वर्जन का फोटोसिंथेसिस जो होता है कैरी करते हैं। और वो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो CO2 को कन्वर्ट नहीं करता शुगर के अंदर। तो ये बात जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी अलग है, जो कि आपको क्या करना है, याद रखना है। पहली बात ये कि स्ट्रॉन्ग लाइट जब इन पे पड़ेगी तो ये क्या कर लेंगे, एक अलग तरीके का कलर डेवलप कर लेंगे, अलग तरीके का पिगमेंट डेवलप कर लेंगे, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, एक अलग तरीके का फोटोसिंथेसिस चला सकते हैं, जिसमें CO2 को यूज नहीं किया जाता, कन्वर्ट नहीं किया जाता शुगर बनाने के लिए। तो ये यहाँ पे जो होता है इसका इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है जो कि आपको याद करना है। बाकी इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल है जो कि आप इजीली याद कर सकते हो। जैसे बैक्टीरिया, उसके आगे क्या लगाना है, हेलो, तो आसानी से याद हो जाएगा आपको, हेलो बैक्टीरिया। और ये हेलोकोकस जो है, 2 इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, वो है थर्मो एसिडोफिलिक। जैसे कि नाम है थर्मो मतलब की हीट, एसिडो मतलब एसिड, फिलिक मतलब कि इनको रखने वाला।
तो इसी से आप जो होते हैं इसके हैबिटेट का पता लगा सकते हो कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो थर्मो मतलब हीट में भी पाए जाएंगे और ये एसिडिक कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरी बात, इसका एग्जांपल अगर आप जानना चाहो तो कई जगह पे जो होते हैं सल्फर स्प्रिंग भी जो होते हैं रिलीज होते हैं। तो जो सल्फर स्प्रिंग होते हैं वहां पे टेम्परेचर भी क्या रहता है, 80 सेल्सियस के आसपास रहता है और पीएच भी क्या रहती है उनकी 2 के आसपास रहती है, उसमें जो होता है H2SO4 बन सकता है। तो ये जो होते बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी बात जो होते हैं ये क्या करते हैं, थर्मो एसिडोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये एरोब्स कंडीशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सल्फर को जो होते हैं कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, H2SO4 के अंदर जो होते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके एग्जाम्पल जो है वो है थर्मोप्लाज्मा और थर्मोपेट्रस। तो थर्मोट्रस जो होते हैं तो सॉरी ये थर्मोपेट्रस है, तो इसके एग्जाम्पल है थर्मोप्लाज्मा और थर्मोपेट्रस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आर्चियोबैक्टीरिया। और इसमें जो होते हैं मेन बात जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक तो एग्जाम्पल होते थे, बार आपसे जो होते हैं एग्जाम्पल पूछ लेते हैं अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट है। अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो एक तो ये पॉइंट जो होता है इसमें काफी बार पूछा जाता है। दूसरा जो होता है ये ह्यूमन वाला जो तो पोर्शन पूछा जाता है। तीसरा जो होता है ये जो हेलोफिलिक्स में आता है स्ट्रॉन्ग लाइट वाला पॉइंट, और कि सल्फर को जो होता है एरोब्स कंडीशन में और एनारोब कंडीशन में जो होता है रिड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता, और कर सकता है तो क्या बनाता है। तो ये जो होते हैं पॉइंट होते हैं 3-4 जो आपके नीट के अकॉर्डिंग जो होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू।